हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेन योर माइंड। मैं हूं डॉक्टर BK शर्मा, साइकेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे कुछ साइकेट्रिक इलनेस के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हमारी सोसाइटी लगभग स्ट्रेस के कारण पीड़ित है। हर एक फैमिली, हर एक परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेस के कारण हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो साइकेट्रिक इलनेस के कारण है। आज हर एक परेशान हो रहा है अपनी लाइफ से। कभी उसको किसी को उदासी होती है, कभी कोई एंजाइटी के सिम्टम होते हैं, कभी किसी और साइकेट्रिक इलनेस के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। क्या है डिप्रेशन, क्यों होता है डिप्रेशन, क्या है इसका इलाज, ये आज हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ICD-10 हमारा क्लासिफिकेशन है जो मेन हम फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से डिप्रेशन किसको कहते हैं, उसके कुछ लक्षण हैं, उनको पहचानना जरूरी है। नंबर 1, उदासी, सैडनेस। अगर हमारे माइंड में कॉन्स्टेंट उदासी रहती है। हमारा नंबर 2, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। नंबर 3, फटीग यानी कि वीकनेस, कमजोरी। अगर हमारे शरीर में लगातार कमजोरी, वीकनेस हम महसूस करते हैं, ये 3 मेन सिम्टम है डिप्रेशन के। अगर ये 3 में से कोई भी एक सिम्टम है तो इसका मतलब हम डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं। इसके साथ कुछ और सिम्टम हैं वो जो होने चाहिए। वो कौन से हैं? आपकी नींद या आपकी भूख में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब ज़्यादा या कम। आपकी कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी में चेंजेस, अगर वो भी कमज़ोर हो गए तो भी सिम्टम है डिप्रेशन के। नंबर 4, आपका अगर सपोज को आपको ये लगे कि हमारा जीवन बेकार है, हमें हेल्पलेसनेस फीलिंग आए, हमें लगे कि हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है, हमारे को ऐसा लगे कि अब इस लाइफ से अच्छा है मर जाना। नंबर 6, अगर हमें लगे कि भाई इससे अच्छा है हम सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड के विचार आ जाना। अगर हमें कांस्टेंट हमारे माइंड में कोई नेगेटिविटी आती रहे, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारे को, अगर उन मेन सिम्टम जो 3 सिम्टम मैंने बताया वो एक सिम्टम्स या इनमें से कुछ 2 या 3 सिम्टम हो तो हम डिप्रेशन के पेशेंट बन गए हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या है और हमने आगे किस तरह से इस बीमारी से निकलना है वो भी जानना जरूरी है। उसके बाद हम ये जो सिम्टम हमने बताया, कम से कम ये 2 वीक तक रहना जरूरी है। अगर ये सारे सिम्टम जो मैंने बताया इसमें से मिनिमल अगर 3 सिम्टम है तो इट मीन्स हम माइल्ड डिप्रेशन से पीड़ित हैं। अगर ये 5 सिम्टम्स हैं और 5 और 6 सिम्टम है मॉडरेट डिप्रेशन है, और 7 या मोर देन 7 सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब हम सीवियर डिप्रेशन से पीड़ित हैं। तो ऐसे में ये सारे सिम्टम जो मैंने बताया है कम से कम 2 वीक तक रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी उदास होना, कभी कभी परेशान होना डिप्रेशन नहीं होता है, वो टेंशन है। अगर वही सिम्टम लगातार हैं तब हम डिप्रेशन मानेंगे। तो ये दोस्तों आपको टेंशन और डिप्रेशन में डिफरेंस का पता होना चाहिए। अब कारण क्या होते हैं डिप्रेशन से? डिप्रेशन के कारणों में हम सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से। जैसे किसी की लाइफ में बचपन से ही कोई अकेलापन हो, पेरेंट्स का लव ना मिला हो, या हमें कोई बचपन में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जैसे सेक्सुअल या कुछ और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो हमें हमारी लाइफ में अगर ऐसा हुआ है तो भी हमारा डिप्रेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल कारण हैं। बायोलॉजिकल कारण में मीन्स हमारे ब्रेन का कुछ लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो सब कुछ ठीक होते हुए भी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। मीन्स उनके ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे कुछ केमिकल हैं जो हमारे को हमारा मूड ठीक रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, अगर वो ब्रेन से ही कम बनते हैं स्टार्टिंग से तो हम उस कंडीशन वाले ब्रेन वाले लोग डिप्रेशन के प्रति ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे लोगों में डिप्रेशन के। कुछ सोशल स्ट्रक्चर में, जैसे मान लिया हमारे आस पड़ोस का माहौल कैसा है, हमारे को अगर ठीक फैमिली स्ट्रक्चर मिला हुआ है, ठीक सपोर्ट मिली हुई है दोस्तों से, अगर वो ना मिले ठीक तरह से तो भी हम डिप्रेशन से पीड़ित हो सकते हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, अगर हमारा व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग है, हम हमेशा हर चीज़ को इग्नोर कर पाते हैं, नेगेटिव चीज़ों को उनको मैनेज कर पाते हैं, हम सेंसिटिव नहीं हैं, अगर ये चीज़ें हैं तो हम डिप्रेशन से नहीं पीड़ित होंगे। वही कंडीशन अगर उल्टा हो जाए तो फिर चांसेस हैं कि हम डिप्रेशन से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कांस्टेंट कोई नशा करते हैं, किसी भी तरह के नशे करने से भी हमारे ब्रेन के अंदर कुछ नेगेटिव चेंजेस आते हैं तो भी हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लिया सपोज कोई आकस्मिक, कोई सडन कोई ऐसा स्ट्रेस आ जाए हमारे लाइक कोई इकोनॉमिकली, या जैसे बिजनेस में कोई लॉस आ जाए, या कुछ भी सडन आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, फ्रेंड, उसकी डेथ हो जाए तो भी हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, इन सब के कारण होता क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि हमारे जो ब्रेन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। मीन्स हमारे केमिकल जो रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन,
जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वो उनका जो कंसंट्रेशन है लो हो जाता है और हम हमेशा इमोशनल और उदास रहना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हम करें क्या, कैसे इस बीमारी से निकलें। और दूसरा, अगर मान लिया हम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं करते तो क्या क्या हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, अगर हम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम हमेशा उदास रहेंगे। उदास रहेंगे तो हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। काम में फोकस नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिव है लाइफ वो कमज़ोर हो जाएगी। हम बिजनेस में या जॉब में पूरा इंटरेस्ट ना लेने के कारण हमारा प्रोफेशनल जो पार्ट है वो वीक रहेगा, कमज़ोर रहेंगे हम उस पार्ट में। ऐसे ही अगर हम उदास रहेंगे तो हम अपने रिलेशनशिप में पूरा डिवोशन नहीं दिखा सकते। हम रिलेशनशिप में डिवोशन ना दिखाने के कारण हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत इशू आएंगे। ऐसे ही कांस्टेंट उदासी, कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन के कारण हमारा मन कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाएगा जहाँ से हमें प्लेजर मिले, जैसे ड्रग लेने का मन करेगा। तो ऐसे लोग हमेशा नशे के प्रति ज़्यादा रुचि रखते होते हैं, तो नशे के चांसेस हैं ऐसे लोगों में होने के। कांस्टेंट परेशान होने के कारण, कांस्टेंट उदासी के कारण कभी कोई मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार भी आ जा सकते हैं, तो ऐसे लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुसाइड से बचने के लिए, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, अपने आप को ड्रग फ्री रखने के लिए हमारे मन का खुश रहना ज़रूरी है। और खुश रहना ज़रूरी है, इसलिए डिप्रेशन का इलाज करवाना ज़रूरी है। अब कैसे करें इलाज, सबसे इम्पोर्टेंट है। इलाज करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। एक वो जो मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है, एक वो जो विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है। जहाँ डिप्रेशन होगा माइल्ड, जैसे मैंने बताया, एक मेजर सिम्टम जो 3, उदासी, मन ना लगना और वीकनेस, उनमें से, और 2 सिम्टम दूसरे सिम्टम जैसे कॉन्सेंट्रेशन, स्लीप, एपेटाइट, और दूसरे जो सिम्टम बताए उनमें से 2 सिम्टम हुआ। यानी कि माइल्ड अगर कैटेगरी में अगर हम हैं तो हम बगैर दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। उसमें करना क्या है, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। ऐसे दोस्त जिनकी कंपनी आप अच्छा फील करते हैं उनका आप अपने अराउंड सर्कल बनाएंगे। कभी भी अकेला ना बैठें, अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। लेकिन ध्यान रखना है कि वो चीज़ें वो करते करते कभी भी आपने ड्रग या किसी भी नशे का सहारा नहीं लेना है। आप डेली योगा, मेडिटेशन ऐड करें, अच्छी अच्छी इंस्पिरेशन वाली स्टोरियाँ और बुक्स पढ़ें और अच्छी वीडियो देखें। ये चीज़ें आप अगर करके और ये फील करते हैं कि आपका मन धीरे धीरे पॉजिटिव साइड जा रहा है और नेगेटिविटी आपके माइंड से निकल रही है, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट भी आपके लिए सक्सेसफुल है। लेकिन वो सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव साइड में कॉन्स्टेंटली नहीं ले जा रहे और फिर भी उदासी आपके ऊपर हैवी है, तो इसका मतलब आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। ज़्यादातर केसेस में, मॉडरेट और सीवियर केसेस में, तो आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन यूजुअली नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड यानी कि बगैर दवाई के ठीक नहीं होती। बट उसमें भी जैसे आपको कुछ टाइम के लिए मेडिसिन खाने के बाद जब आपको लगे कि आपके मन में पॉजिटिव विचार हो गए और आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है कि आप बाकी चीज़ें करना शुरू कर सकते हैं, तो साथ साथ जो मेथड हमने बताए हैं कि योगा, मेडिटेशन, अच्छे दोस्तों की कंपनी, डेली वॉक, अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, वो फिर करना है सो दैट कि आप इस बीमारी से बाहर निकल पाए। दोस्तों, अगर आप ये चीज़ समझ गए होंगे और आपको अगर ये नॉलेज हो गया है कि डिप्रेशन क्या है और उसके क्या क्या हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं और उसका क्या मैनेजमेंट करना है, तो हमारा जो ये आज वीडियो डालने का प्रयास है वो संभव और सफल होएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपकी लाइफ में कुछ जागरूकता पैदा करें और मानसिक विकास जितने भी हमारी लाइफ में आते हैं या मानसिक जो बीमारियाँ आती हैं उसके प्रति आपका नॉलेज बढ़े। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। और अगर आप किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो हमारे को ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पे हम वीडियो डालेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।